हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी का उपदेशामृत, इसको मैं आप लोगों के सामने श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ से प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपने कमरे में बैठ के। पीछे बुक रैक है, आप देख रहे हैं। ये बड़ा सरल स्थान है आप सब लोगों से मिलने के लिए। थोड़ी देर के लिए मैं ये फेसबुक ब्रॉडकास्ट करूँगा। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, गुरुवर्ग को प्रणाम करता हूँ, समस्त वैष्णवियों को प्रणाम करता हूँ। और श्री प्रभुपाद जी के उपदेशामृत से दूसरा प्रश्न या अगला प्रश्न कह दें, क्योंकि आगे तो बहुत प्रश्न हो जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गृहस्थों का क्या कर्तव्य है? देखो, अगर जोड़ लगाया जाए तो ज़्यादा भक्त कौन है? एक तो हैं वैरागी भक्त, ब्रह्मचारी कहते हैं या सन्यासी कहते हैं, जो मठ में होते हैं। और एक होते हैं गृहस्थ भक्त। ज़्यादा संख्या किसकी है? ज़्यादा तो गृहस्थों की है ना। इसलिए गृहस्थों का बड़ा ज़रूरी है इन नियमों का पालन करने के लिए। मेजॉरिटी में तो गृहस्थ ही होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि हम सर्वदा शारीरिक सुखों के लिए चेष्टा करते रहेंगे तो हम गृहस्थ नहीं हैं। गृहस्थ एक आश्रम है। आश्रम का मतलब है यहाँ पर भगवान की सेवा के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। गीता आश्रम ऋषिकेश में, ऐसे ही आश्रम, गृहस्थ आश्रम हर घर के अंदर। पर जहाँ भगवान की भक्ति नहीं है वो गृहस्थ आश्रम नहीं है। वो क्या है? गृह वृत्ति या गृह मेधी है। वो गृह वृत्ति हो जाएंगे और सर्वदा केवल कृष्ण की सेवा के लिए चेष्टा करते हैं, उनसे हमारा कल्याण होता है। जो स्त्री, पुत्र, घर, परिवार एवं बंधु बांधवों को छोड़कर संपूर्ण रूप से निरंतर कृष्ण भजन करते हैं, प्रभुपाद जी है ना, गुंजाइश नहीं देते, कोई स्कोप नहीं देते, कोई अवकाश नहीं देते। सख्त बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? सुन रहे हो? हम हैं गृहस्थ में, लेकिन गृहस्थ में रहकर स्त्री, पुत्र, घर, परिवार एवं बंधु बांधवों को छोड़कर संपूर्ण रूप से निरंतर कृष्ण भजन करते हैं, गृहस्थ में भी। गृहस्थ भक्तों को सदा सर्वदा सब प्रकार से उनकी सहायता तथा सेवा में लगे रहना चाहिए। अच्छा, कंसेशन है, अभी कंसेशन है। हाँ, क्या कंसेशन है?
ये गृहस्थ के लिए नहीं जो स्त्री पुत्र को त्यागे, ये किसके लिए? जो सन्यासी हो गए हैं, जो लोग सन्यासी। प्रभुपाद जी का लिखने का स्टाइल ही ऐसा था, जो चीज़ हम लोग पहले लिखते हैं वो बाद में लिखते हैं। उन्होंने पहले क्या लिखी? स्त्री पुत्र आदि को छोड़कर जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे संन्यास्त विरक्त महात्मा, वैरागी महात्मा, उन महात्माओं को गृहस्थ भक्तों के लिए सदा सर्वदा सहायता और सेवा में लगे रहना चाहिए। ये गृहस्थों का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? स्पष्ट भाषा में भगवान की सेवा में लगे हुए, घर बार को छोड़कर भगवान की सेवा में लगे हुए ऐसे संन्यास्त वैष्णवों की सेवा में लगना चाहिए। ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, मठ के ब्रह्मचारी और सन्यासी, उनकी सेवा करें, तभी गृहस्थों का कल्याण हो सकता है तथा संसार के प्रति उनकी आसक्ति कुछ कम हो सकती है। कड़वा सत्य तो ये है, हम गृहस्थ हैं और संसार में आसक्त हैं। ये आसक्ति जाए कैसे? ये आसक्ति भगवान के मंदिर में जाने से भी नहीं जाएगी, भगवान की मूर्ति के दर्शन से भी नहीं जाएगी, ये आसक्ति आरती अटेंड करने से भी नहीं जाएगी, कीर्तन अटेंड करने से भी नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? भगवान के शुद्ध खाटू भक्त जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है उनकी सेवा करने से जाएगी। जो परमार्थिक गृहस्थ अर्थात गृहस्थ वैष्णव हैं, वे जिस प्रकार अपने स्त्री पुत्र कन्या आदि के लिए अथाह परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार उन्हें भगवान की सेवा के लिए भी करना चाहिए। कौन? जो गृहस्थ वैष्णव हैं। वैष्णव हैं, गृहस्थ हैं, घर के लिए मेहनत करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, तो जितनी मेहनत वो गृहस्थी के लिए करते हैं उतनी ही उनको भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए। यदि स्त्री पुत्र तथा परिवार के अन्य सदस्य भजन करते हैं तो उनका अच्छी प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए। अब यहाँ प्रभुपाद जी ने एक प्रश्न उठाया है कि घर वालों का पालन पोषण करें या नहीं करें। बोलते हैं अगर वो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं तो करो, और अगर नहीं करते हैं तो दूध पिलाकर सांप को पालना उचित नहीं है। उनका संग भजन के प्रतिकूल तथा बाधक जानकर उनसे अलग हो जाना चाहिए। अब बीवी से कैसे अलग हों, पुत्र से कैसे अलग हों, कोशिश करें। हम माया के कैसे वशीभूत हो जाते हैं? जब हम लोग भोक्ता बनना चाहते हैं, मैं भोगूंगा। भोगेंगे किसको? भौतिक प्रकृति को। तो भौतिक प्रकृति में ही स्त्री बच्चे भी आ जाते हैं, कार मकान दुकान सब आ जाती हैं, अड़ोस पड़ोस सब आ जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें सब आ जाती हैं, रेस्टोरेंट और रिश्तेदार भी आ जाते हैं। हम लोग ही प्रभु हैं, भोक्ता हैं, जो ऐसा मानते हैं और चाहते हैं तो उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी? वो दूसरों पर प्रभुत्व जमाएंगे, अपना अथॉरिटी जमाएंगे। वैसे ही हम माया या प्रकृति के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे ही हम प्रभुत्व जमाना चाहेंगे,
कंट्रोल करना चाहेंगे, माया पकड़ लेगी, तुरंत माया पकड़ लेती है। तो इस समय, वर्तमान समय में दुखग्रस्त हम लोगों का एकमात्र कल्याणप्रद कर्तव्य है कि हम संसार के प्रति आसक्ति त्याग कर कृष्ण के संसार में प्रवेश करें। अभी हम अपने संसार में हैं, इस चमड़ी और के संसार में हैं, इस दमड़ी के संसार में हैं, जिसे हम अपने बीवी बच्चे दोस्त कहते हैं, उसको छोड़ के कृष्ण संसार, चाड़ियाँ अनाचार कर कृष्ण संसार, ऐसा कहा है हमारे वैष्णवों ने। निष्कपट रूप से श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेने पर ही हमारा संसार से उद्धार हो सकता है। अब देखो यहाँ पे फिर क्लियर कहा, वो वैष्णव जो घर बार छोड़कर भक्ति में आ गए हैं, उनकी सेवा, उनमें से जो टॉप मोस्ट है उसे सेलेक्ट करके गुरु बनाओ। तो यहाँ गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेने पर ही हमारे संसार से उद्धार हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम संसार में ग्रस्त हैं, यहाँ फंसे पड़े हैं, लेकिन भगवान की भक्ति कर करके संसार से आसक्ति नहीं त्याग पा रहे। ये आसक्ति जाएगी जब हम गुरु और वैष्णवों की सेवा करेंगे। जिस गुरु की कृपा से संसार से किसी का उद्धार हो सकता है, क्या वे गुरु अभक्त, अन्य अभिलाषी, कर्मी, कपटी, नास्तिक, मायावादी या योगी हो सकते हैं? तो ये गुरु कौन है, कैसे होने चाहिए? क्या वे गुरु जो हमारा उद्धार करेंगे अभक्त होंगे, कृष्ण की भक्ति ना करते हैं? ऐसा गुरु होना चाहिए। अन्य अभिलाषी यानी कृष्ण की सेवा के अलावा उनमें ढेर सारी अभिलाषाओं, ऐसा गुरु होना चाहिए कि कर्मी, कपटी, नास्तिक, मायावादी या योगी, ये कोई भी गुरु नहीं हो सकते और ना ही कभी करना। कई लोग योगियों को गुरु मान लेते हैं, बड़ा ध्यान लगाता है, बड़ा त्यागी है, बड़ा तपस्वी है, ओम करता है, प्राणायाम करता है, योगी हो सकता है। यहाँ तक कि उसमें चमत्कारी शक्तियाँ भी हो सकती हैं, पर वो भक्त नहीं है, इसलिए गुरु होने के लायक नहीं है। यदि परम पुरुष भगवान में किसी की दृढ़ भक्ति ना हो तो वह क्या सद्गुरु हो सकता है? फिर वही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या योगी, कर्मी, अन्य अभिलाषी हो सकता है? नहीं। और जिसकी भगवान में भक्ति ना हो, क्या वह गुरु हो सकता है? कैसी भक्ति ना हो? हल्की फुल्की भक्ति हो, कभी मंदिर चला गया, नहीं। गुरु तो कृष्ण का दृढ़ भक्त ही होना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं। ये बात नहीं है कि केवल त्यागियों को ही गुरु सेवा करनी चाहिए। गुरु सेवा करने का अधिकार गृहस्थों को भी है, बल्कि गृहस्थ एवं त्यागी दोनों को ही गुरु सेवा करनी चाहिए। अब त्यागी है, वो तो घर बार छोड़ के आया, गुरु के पास आ गया है, मठ मंदिर में आ गया है, आश्रम में आ गया है, फिर ना फंस जाए, इसलिए गुरु सेवा बहुत ज़रूरी है। माया तो पकड़ लेती है कहीं से भी, कैसे भी।
गृहस्थ एवं त्यागी दोनों को गुरु सेवा करनी चाहिए। कैसे गुरु सेवा कैसे होगी, इसको समझते हैं। श्री गुरुदेव के मुख से निकलने वाली हरि कथा, उसको सुनना। कैसे सुनना? कानों से सुनना। कैसे कान? जो सेवा उन्मुख हैं, ऐसे कान जो सेवा करना चाहते हैं या सेवा की बात सुनना चाहते हैं। सेवा उन्मुख करणों में पहुंचकर अज्ञान रूप अंधकार को दूर करती है। कौन क्या चीज़ दूर करती है? हरि कथा। कैसी हरि कथा? गुरु के मुख से निकली हरि कथा। क्या करेगी? कानों में पहुंचकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है। फिर उस अवस्था में हमारे नेत्र चमड़ी के ना रह के निर्मल नेत्र हो जाते हैं। अभी तो हमारी नेत्रों में कैटरेक्स है, चमड़ी की चीज़ें ही दिखती हैं, दमड़ी की चीज़ें दिखती हैं, चिन्हमय चीज़, स्पिरिचुअल चीज़ तो दिखती ही नहीं है। तब हमारे नेत्र निर्मल हो सकती हैं, जिनके द्वारा सहज रूप से ही कृष्ण का दर्शन हो सकता है। फिर इन नेत्रों से कृष्ण का दर्शन होगा, ऐसे नहीं होता। इन नेत्रों से कृष्ण का दर्शन होगा। हमारे सर्वनाश का एकमात्र कारण प्रभुपा जी कह रहे हैं, और वो है अपने को प्रभु मानकर कंट्रोल करते हुए भोक्ता बनना। ये हमारे सर्वनाश का कारण है। तो भोक्ता होने की इच्छा हमारे सर्वनाश का एकमात्र कारण है। यदि हम अपनी इच्छा से जागतिक कामना, इसे कहते हैं प्रेय पथ, ये गुरु वर्गों की ही भाषा है। दो रास्ते हैं, एक श्रेय मतलब श्रेष्ठ रास्ता, एक प्रेय नीचे जाने वाला, एक ऊपर जाने वाला। तो प्रेय पथ क्या है? जागतिक संसार की कामना प्रिय पथ है। तो इस मार्ग पर चलकर संसार करने के लिए दौड़े तथा संसार में हम व्यस्त रहें तो क्या होगा? त्रिताप, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन ताप। कौन कौन से तीन ताप? अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। प्रकृति हमें कष्ट देती है, एक ये। हमारे शरीरों को जो कष्ट आते हैं, एक वो। और हमारे मन में जो कष्ट आते हैं, एक वो, जो दूसरे लोग कष्ट देते हैं। तीन तरह के ताप हैं ये। इन्हें आध्यात्मिक, जो शरीर को मिलते हैं, अधिदैविक, जो भूकंप वगैरह आने से देवता लोग देते हैं, और अधिभौतिक, जो संसार के लोग देते हैं, कष्ट देते हैं, मन को पीड़ा देते हैं। तो हम इसमें जल रहे हैं और जलते रहेंगे, निश्चित रूप से जलते रहेंगे। कब जलेंगे? जब हम प्रभु बनना चाहेंगे, भोक्ता बनना चाहेंगे, तब जलेंगे। अतः जो लोग मन की बात तथा मनोधर्मी लोगों की बात ना सुनकर, ना तो मन की सुनो और ना ही जो मन की सुनते हैं उनकी सुनो, उन्हें मनोधर्मी कहते हैं। अतः जो लोग मन की बात तथा मनोधर्मी लोगों की बात ना सुनकर सदा सर्वदा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनके ही उपदेशों को संपूर्ण रूप से निसंकोच होकर ग्रहण करना चाहिए।
उनके उपदेश सुनो। ये है प्रभुपाद उपदेशामृत। क्या करो, मनोधर्मी की जो नहीं सुनते हैं और मनोधर्मी वालों की भी नहीं सुनते हैं, तो क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं सर्वदा, हमेशा। प्रभुपाद जी ये शब्द बहुत बार यूज़ करते हैं, हमेशा हमेशा। उनके उपदेशों को संपूर्ण रूप से निसंकोच होकर ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। फिर एक प्रश्न है यहाँ पे, छोटा है, उसको मैं अभी ले रहा हूँ। सेवा क्या वस्तु है? सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। सेवा है क्या? हम सेवा कैसे? भगवान को तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी सेवा कैसे करें? क्या करें उनकी सेवा में? तो उसके लिए क्या कह रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, सेवा देह तथा मन का धर्म या कार्य नहीं है। हम जो देह से कर देंगे सेवा, वो नहीं है। बड़ी सटीक बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी। सेवा देह तथा मन का धर्म या कार्य नहीं है, तो फिर किसका कार्य है ये? सेवा आत्मा का कार्य है। ये आत्मा का धर्म है सेवा। सेवा में लेन देन नहीं है, एक्सचेंज नहीं है। सेवा बनियागिरी नहीं है, इतने दोगे ये लोगे, बनियागिरी नहीं है। कृष्ण के सुख के लिए सेवा ही कृष्ण सेवा है। जो कार्य कृष्ण के सुख के लिए किया जाए वही सेवा है। और कृष्ण की सेवा के लिए जो कार्य है उसकी इच्छा किसको होगी? आत्मा को। इसलिए आत्मा का धर्म है कृष्ण की सेवा करना। तो फिर एक तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की आनंद के लिए कार्य करना, ये सेवा है। और दूसरा, ऐसी सेवा जो कृष्ण की सेवा आनंद के लिए की जाए, उसमें ज़रूरी ये है कि अपने सुख की तनिक भी इच्छा ना हो, लेश मात्र भी ना हो, अपने सुख के लिए। तो ये सेवा अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। ये बड़ा कठिन शब्द है। व्यभिचार, पत्नी होते हुए दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध व्यभिचार कहलाता है। समझ आ रही है? व्यभिचार। अव्यभिचारिणी यानी एक कृष्ण की ही सेवा, अन्य देवी देवताओं की सेवा नहीं। तो सेवा अव्यभिचारिणी, क्या क्या है इसमें विशेषण देखो। अहेतुकी और अप्रतिहता आत्मा की वृत्ति। अप्रतिहता मैंने रुकनी नहीं चाहिए, जैसे नदी बहती रहती है ना कंटिन्यूसली, अप्रतिहता, बिना प्रतिहत हुए, बिना रोके। और अहेतुकी, सेवा में कोई डिमांड नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। भौतिक जगत में तो डिमांड है। हम नौकरी करने जाते हैं क्योंकि तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह ना मिले तो एक दिन भी काम ना करें हम। ये जो 3 गुण हैं, क्या क्या? अव्यभिचारिणी, एक पॉइंटेड, किसी और के पास नहीं जाना। अप्रतिहता, बिना रुकी हुई। और अहेतुकी, बिना किसी कारण के, बिना किसी इच्छा की प्राप्ति के कारण के। ये वाली शरीर का
नेचर नहीं है। माइंड, इंद्रियां और शरीर ये गुण नहीं रखता। कौन कौन से गुण? अहेतुकी, अप्रतिहता और अव्यभिचारिणी। ये गुण किसके हैं? ये वृत्ति है आत्मा की, आत्मा की वृत्ति है। गुरुदेव की अव्यभिचारिणी सेवा के बिना वेदांत को समझना असंभव है। कई लोग गुरुदेव के पास वेदांत पढ़ने के लिए जाते हैं ना, पहले सेवा करो। कैसी सेवा करो? अव्यभिचारिणी सेवा करो। भगवान के भक्तों के अतिरिक्त कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता। गुरु करो। कौन होगा गुरु? भगवान के भक्त गुरु होते हैं। कौन है गुरु? भगवान के भक्त। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। गुरु गुरु करना, ये सत्य बात है। क्या सत्य बात है? कि गुरु करो, गुरु की सेवा करो तो संसार से आसक्ति जाएगी। और गुरु वो होना चाहिए जो वैष्णव हो, खांटू वैष्णव। ये सत्य बात है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरी जो जिस प्रकार से सेवा करता है, मैं उसी प्रकार, उसी के अनुसार उसकी सेवा करता हूँ। अब यहाँ सेवा कैसी? सेवा आत्मा से। सेवा किसकी? सेवा कृष्ण की। सेवा कैसी? कृष्ण को प्रसन्न करने वाली। किस तरह से कृष्ण को प्रसन्न किया जाए? अब यहाँ ये प्रश्न उठा है। तो कृष्ण की ही वाणी को लिया जाए। क्या? कि जो जिस प्रकार से मेरे और मेरा भजन करता है, मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। एक मधुर रस है गोपियों वाला, इसे कांत रस भी कहते हैं। इस मधुर रस में गोपियाँ अपने सब अंगों से कृष्ण की सेवा करती हैं, सर्वांग अंगों से कृष्ण की सेवा करती हैं। इसलिए श्री कृष्ण भी स्वयं ऐसे सेवकों के ऋणी हो जाते हैं। वो बोलते हैं, ना पारे अहम, मैं तुम्हारा पार नहीं पा सकता, तुम्हारी सेवा का पार नहीं पा सकता। श्री कृष्ण भी स्वयं उनके ऋणी हो जाते हैं। अतः ये कांत रस, ये मधुर रस, ये गोपियों वाला भाव, इसके लिए शरणागति होनी चाहिए। इसमें ही शरणागति की परिपूर्णता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बात। ये जनरली प्रभुपाद जी इन बातों को छुपाते थे गोपियों का, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि गोपियों के प्रति शरणागत होना, शरणागति की परिपूर्णता, हाईएस्ट लिमिट, परफेक्शन है शरणागति की। और यही सेवा की पराकाष्ठा है। जैसे गोपियाँ कृष्ण की सेवा करती हैं, ऐसी सेवा करना सेवा की पराकाष्ठा है। वेरी गुड। आज हमने यहाँ लिया प्रश्न, हमारी भक्ति कैसे बढ़ सकती है, ये अगली बार क्लास देंगे। मैंने सोचा है लोगों के कहने पे, मुझे कहा गया है 12 बजे से पहले क्लास ख़त्म हो जाए, 11 बजे के बाद शुरू करूँगा। 11 और 11:15 के बीच में मैं क्लास शुरू करूँगा। और हफ्ते में 3 दिन, मंगल बुध वीर, या मंगल बुध शुक्र, बीच में एक दिन छुट्टी हो सकती है। सेट हो जाएगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार कहीं आना जाना पड़ता है, तो ये मैंने प्रभुपाद जी की उपदेश अमृत ली है। शाम को
मठ में क्लास होती है IGVT दिल्ली। इसमें मेरे दिन हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस बार मैं थर्सडे को भी क्लास कर रहा हूँ, जैव धर्म पे 3रा अध्याय। क्योंकि पूज्यपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज नहीं है, तो वो 3 दिन की जगह मुझे 4 दिन मिल रहे हैं। कौन कौन से? थर्सडे वीरवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार, संडे। तो 4 दिन मैं कथा करूँगा। जो सुन रहे हैं और आसपास में रहते हैं वो इन 4 दिन आएंगे। आप लोग आओगे, मेरा उत्साह बढ़ेगा। हरे कृष्णा। देखें कौन कौन आया है। आज लोग आए तो हैं पर बाद में आए, थोड़ा लेट आए। मीना शर्मा जी, हरे कृष्णा। ये मठ में भी मिली थी रामनवमी में। उषा शर्मा जी, हरे कृष्णा। मनीष मानू, हरे कृष्णा। ये तो सुबह भी आए थे मंदिर में। अनुराधा खंडेलवाल बॉम्बे से, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।